में कहा जाता है कि यहाँ पर सितारे बहुत ही ज्यादा अपना वक्त अपने प्रोफेशन को देते हैं, लेकिन कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में तकलीफ ही नहीं झेली, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ ऐसा किया है जो काफी ज्यादा उन्हें बाकियों से अलग रखता है। क्योंकि एक माँ होने की जिम्मेदारियां असल जिंदगी में तो आपने कई लोगों को निभाते देखा होगा। फिल्मों में आपने काफी ज्यादा माँ की कुर्बानियों के बारे में किस्से सुने होंगे। माँ की ममता में कितनी ताकत है ये सब जानते हैं, लेकिन वही माँ वाकई में अपनी जिंदगी के सख्त सभी तो सुख को त्याग कर जब अपने बच्चों के सपनों को अपना बना लेती है तो इसके लिए उसे कितने मजबूत होकर आगे बढ़ना पड़ता है। इसका एक एग्जाम्पल है बबीता कपूर। बबीता शिवदसानी से बबीता कपूर बनने वाली वो वेटेरियन एक्ट्रेस जिन्होंने शुरुआत से ही अपनी बेटियों को इंस्पायर किया। आज हम बबीता कपूर की जिंदगी की वो कहानी जानेंगे जो काफी तकलीफ भरी रही है। शुरुआत से ही बबीता ने कुर्बानियां देते देते कितना ज्यादा अपनी जिंदगी में बदलते वक्त में खुद को अकेले संभाला और बेटियों की हर फरमाइशों को पूरा किया। आइए हमारे आज के खास प्रोग्राम बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में मैं आप सभी की दोस्त तृप्ति ले चलती हूँ खास रिपोर्ट की तरफ। बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसे कई कलाकार हैं जिनकी ज़िंदगी काफ़ी तकलीफ भरी रही है। आज हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं बबीता कपूर के बारे में। बबीता कपूर की भी कहानी कितनी दर्द भरी रही है ये तो आप भी जानते हैं। ये आप भी जानते हैं कि बबीता कपूर की ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ से भरी रही है। बबीता कपूर ने भी अपनी ज़िंदगी में कितना दर्द सहा है इससे कोई अनजान नहीं है। अपनी बेटियों के लिए बबीता ने क्या कुछ नहीं सहा। बेटी करीना ने बताया था अकेली उनकी माँ बबीता ने उन्हें बड़े किए। रणधीर कपूर से शादी के बाद पहली कुर्बानी रणधीर कपूर के लिए अपने प्यार के लिए बबीता कपूर ने दी। बबीता कपूर ने फिल्मी सफर पर विराम लगा दिया। बबीता ने फिल्मी दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कहने का फैसला लिया। बबीता के इस फैसले से लोग कितने नाराज होंगे। सोचिए उनके फैंस जो उन्हें फिल्मी पर्दे पर आगे भी देखना चाहते थे, लेकिन फिर भी बबीता ने अपनी सुनी। बबीता ने किसी की नहीं सुनी। बबीता ने ये फैसला लिया कि वो वही करेंगी जो उनका दिल कह रहा है। जी हाँ, प्यार के लिए फिल्मी दुनिया तो क्या अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान के लिए बबीता तैयार थी। जी हाँ, एक नाम जो बबीता ने कमाया, बबीता शिवदसानी से बबीता कपूर बनकर बबीता ने अपने घर को बसाया। एक पत्नी बनकर, वो राज कपूर की बहू बनकर और 2 बेटियों की माँ बनकर अपनी ज़िंदगी को वो इसी तरह से संभालती रही। लेकिन बात तब भी खुशी की थी। वो चाहती थी कि रणधीर खुश रहें, उनका परिवार संभले, प्यार के साथ वो ज़िंदगी में खुशहाल रहें, लेकिन ये नहीं हो सका लंबे समय तक। 80 के दशक में कहा जाता है कि साल 1983 आसपास बबीता और रणधीर एक दूसरे से अलग हो गए, क्योंकि रणधीर ने इतना दर्द दिया बबीता को। बबीता की ना तो उन्होंने सुनी। फिल्मों में उनका काम बंद हो चुका था, उनका फिल्मी दौर खत्म हो चुका था, फिल्मों में उनकी नहीं चल रही थी। फिल्मों से दूर होकर नशे की लत के वो आदी हो चुके थे, दिन रात नशे में डूबे रहते थे। और बबीता कपूर को अपने पति की इसी हरकत की वजह से खुद अपनी बेटियों की परवरिश को लेकर चिंता करनी पड़ी। उनकी अपनी बेटियों को फिल्मों में लाने के लिए, फिल्मों की एक्ट्रेस बनाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए तब बबीता ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कुर्बानी दे दी। बबीता ने लिया फैसला कि वो देंगी कुर्बानी। आज हम आपको बताना चाहेंगे बबीता कपूर के बारे में एक बार फिर से, कैसे बबीता कपूर जो हैं फिर से रह रही हैं अकेली। बुढ़ापे में अकेला रहना 70 की उम्र में आसान नहीं होता है, लेकिन बबीता के पास कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि रणधीर कपूर के पास वो वापस जाए भी तो क्यों। तलाक भले नहीं लिया उन्होंने, दोबारा प्यार किसी से नहीं किया, ना दूसरी शादी की। सोचिए पिछले लगभग 40 साल के आसपास से बबीता रणधीर अलग अलग रह रहे हैं। बबीता अपनी बेटियों के लिए
बिजनेस करने के लिए तैयार हुई। उन्होंने शॉप खोले और अपनी बेटियों की परवरिश वो खुद अपनी कमाई गई पैसे की बदौलत करती रही। हर अंधेर बबीता का सपोर्ट करते थे, लेकिन बेटी की हर छोटी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करना, उनके चिंता को अपना बनाना बबीता की पूरी जिंदगी बन चुकी थी। करिश्मा को पहले बॉलीवुड में लाने के लिए कपूर फैमिली से हमेशा के लिए दूर होना पड़ा बबीता को। बबीता ने कपूर मैंशन छोड़कर एक अपार्टमेंट में रहने का फैसला लिया। कपूर परिवार की बहू होने के बावजूद तमाम लग्जरी से दूरी बनाकर, सारे मोह को त्याग कर, ऐशो आराम जिंदगी छोड़कर एक छोटे अपार्टमेंट में रहने आ गई थी बबीता, करिश्मा को बॉलीवुड में बेहतर जिंदगी देने के लिए। और उन्होंने फिर कई लोगों से बात की और फिर जाकर करिश्मा कपूर बॉलीवुड में डेब्यू कर पाई 90s के दौर में, क्योंकि बबीता कपूर अपनी बेटी को पूरा गाइड करती थी। करिश्मा को ही देखकर करीना ने बॉलीवुड में आने का फैसला लिया था। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि बबीता कभी भी कपूर परिवार के दुखद स्थिति में शामिल होने से पीछे नहीं हटी। रणधीर कपूर के भाई ऋषि की बात करें, राजीव कपूर की बात की जाए, अपनी सास कृष्णा राज कपूर की बात की जाए या ननद ऋतुनंदा, सबके दुख में बबीता शामिल हुई है। अपने पति के साथ उनकी मुश्किल घड़ी में हमेशा बबीता खड़ी रही, लेकिन सुख दुख में जीवन के साथी के तौर पर बबीता को साथ रणधीर का नहीं मिला था उस वक्त जब उन्हें सच में उनकी ज़रूरत थी। बबीता काफ़ी बीमार भी रहने लगी, उन्हें चलने में अब काफ़ी तकलीफ होने लगी है। इसी कारण से करिश्मा खासकर अपनी माँ का ख्याल रखती है। करीना कपूर ने कहा था, मम इज़ ऑलवेज डूइंग समथिंग। वो सिंगल हैंडेडली अपने बेटियों को संभालने में कामयाब हुई। उन्होंने बिजनेस में काम किया, रियल एस्टेट बिजनेस में, और छोटे छोटे बिजनेस उन्होंने किए। बहुत टफ था बबीता कपूर के लिए, बहुत टफ। करीना कपूर ने कहा, इट वॉज टफ। शी हैज़ अ रियल एस्टेट बिजनेस अपार्ट फ्रॉम अदर स्मॉल बिजनेस। मम हैज़ ऑलवेज बीन ब्रिगेड. Mom was always doing something. She single-handedly brought us up together. Though my father is also an important factor in my life, my mother always played big role in our achievements. करीना ने कहा, हम बहुत अकेले पड़ गए थे, हम अपने लिए खुद ही करने लगे थे काम। करीना ने कहा कि जब आज वो अपने पिता को देखती हैं तो बहुत खुश होती हैं। उन्होंने उस वक्त उतना पाका प्यार नहीं पाया था। शुरुआती दिनों में रणधीर कपूर का साथ करीना और करिश्मा को नहीं मिला था। माँ ही थी जो माँ होने के साथ साथ पिता बनकर भी बेटियों की जिम्मेदारियाँ ही नहीं उठाती थी, उनकी परवरिश भी कर रही थी। आज फिर से उनके माँ बाप एक हो गए हैं तो उन्हें खुशी है कि वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन बबीता उस दिन को शायद आज भी नहीं भूली। यही कारण है कि बबीता आज भी अकेली रहती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, जाना आपने आज हमारे शो में बबीता शिवदसानी के बारे में। ये उनकी जिंदगी की कहानी है जिसे उनकी बेटियां आज लोगों के बीच लेकर आती हैं। अब वक्त हो गया है दोस्तों यहीं पर इजाजत लेने का। ऐसी ही फिल्मों दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जुड़े रहें और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहें हिडन सीक्रेट और नेक्स्ट एपिसोड लेकर हम लौटेंगे। फिर सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और वैक्सीनेशन का दोनों डोज जरूर कंप्लीट करें। नमस्कार।